देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ धाम के कार्यक्रम को मंडी में वर्चुअली माध्यम से दिखाया गया, जिसके चलते शुक्रवार को मंडी शहर के बाबा भूतनाथ मंदिर से लोगों को केदारनाथ धाम के दर्शन करने का मौका मिला। छोटी काशी मंडी के बाबा भूतनाथ मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के पूरे कार्यक्रम को वर्चुअली दिखाया गया, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना, उत्तराखंड में किए गए विभिन्न विकास योजनाओं के अनावरण और अंत में जन संबोधन का सीधा प्रसारण दिखाया गया। कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि केदारनाथ में आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति का बनना देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश होगा कि भारत देवी देवताओं, ऋषि मुनियों की पावन धरती है। यहाँ पर जो भी आएगा उन्हें आशीर्वाद ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि वे भी प्रधानमंत्री मोदी के विचारों को सुनने के लिए सुबह से ही इंतजार कर रहे थे। बाबा केदारनाथ की उस पावन पवित्र देवभूमि से जो आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण किया है और पूरे देश को नहीं, मैं कह सकता हूँ कि पूरे संसार को एक संदेश दिया है कि ऋषि मुनियों की धरती है, ये देवस्थली है, यहाँ जो भी आएगा वो आशीर्वाद लेकर के जाएगा। और जो दूसरा उन्होंने कहा है कि इन 4 धाम की यात्रा जो करेगा, वो उनके कहने का अभिप्राय था कि वो पिछले 7 कर्मों में अगर कोई गलत काम किया हो तो वो माफ़ हो जाएगा और आने वाले 7 पुस्तों के लिए जो है वो शुभ कार्य करके जाएंगे। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और साथ में हम सब जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के इस विचारों को सुनने के लिए जो है आज सुबह से हम भी 5 बजे से घर से चले हैं और यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ जो शिव मंदिर है, शिव मंदिर में हमारे शिव जो यहाँ पर विराजमान है, मैं इनको भी दीपावली के इस पावन पवित्र अवसर पे अपनी तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से नमन प्रणाम करता हूँ। वहीं इस मौके पर कुल्लू जिला के भुंतर स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर के महंत श्री रामशरण दास महाराज ने भी विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में भाग लिया और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को वर्चुअली देखा। उन्होंने इस मौके पर कहा कि देश को आज मोदी के रूप में जो नेतृत्व मिला है, उससे देश में आध्यात्म और धार्मिकता के साथ साथ राजनीति में भी देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम देश में संस्कृति संवर्धन में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने मोदी जी का आभार भी जताया। आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान केदारनाथ जी के दर्शनों के साथ एक आध्यात्मिक और भारत की विरासत और संस्कृति का जो संरक्षण और संवर्धन का जो संदेश केदारपुरी से दिया, वास्तव में ये अविस्मरणीय और सदियों के बाद जिस वस्तु की, जिस दिशा की देश को आवश्यकता थी, आज वो देश उस दिशा में बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि महाराज विक्रमादित्य के बाद भारत की जितने भी प्राचीन स्थान, देवस्थान, धर्म संस्कृति छिन्न भिन्न हो रही थी या जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, उन देवालयों को पुनरुद्धार कराया। इसी कड़ी में सदियों बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का अवतार हुआ इस भारत भूमि के लिए, और इस भारत भूमि को जो स्वर्णिम दिशा मिल रही है आध्यात्म के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, इस विरासत को वास्तव में आज 4 चांद लग रहे हैं और दुनिया को जो भारत से संदेश जाता था ज्ञान का, शांति का, सौहार्द का, उस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का। लाइव टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।